Dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra Online Classes for Education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्र ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, स्नातक कर रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम आदि कोर्सेज में हैं, उनके लिए एक माइनर का पेपर है माइनर कोर्स के अंतर्गत, जिसका कोर्स कोड है AEDU 101 और कोर्स का नाम है एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्रुप यह जो पेपर है एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रुप 2 का है। यह जो पेपर है इसके 3 ग्रुप हैं। ग्रुप 1 में AEDU 1 फैशन डिज़ाइनिंग एंड क्राफ्ट डिज़ाइनिंग है, ग्रुप 2 में AEDU 101 एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और ग्रुप 3 में AEDU 102 फैशन एक्सेसरीज है। तो हम लोग बात कर रहे हैं ग्रुप 2 AEDU 101 एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। फर्स्ट, थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर के लिए अर्थात ऑड सेमेस्टर सत्र 2024-25 के लिए इस पेपर का एग्ज़ाम जो हुआ था, रेगुलर वाले विद्यार्थी हो चाहे बैक वाले विद्यार्थी हो, सभी के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था वह 27 दिसंबर 2024 को हुआ था। 27 दिसंबर 2024 को जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों के क्या आंसर्स होंगे, क्या सोल्यूशन होंगे, उन्हीं को लेकर के हम आए हैं आप सभी के लिए आज की इस वीडियो में, इस क्लास में। हम सभी लोग बारी बारी से प्रत्येक प्रश्न को देखेंगे, उनको देखेंगे कि उनका आंसर क्या होगा, उनका उत्तर क्या होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर आ गया है AEDU 100, AEDU 101, AEDU 102 अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2024-25 रेगुलर एंड बैक माइनर कोर्सेज। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं ग्रुप 2 AEDU 101 दैट इज एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। डियर स्टूडेंट्स, इसमें यह जो पेपर था वो 1.5 घंटे का था। मैक्सिमम मार्क्स 100, पुस्तिका में कुल 50 प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्न करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1, ग्रुप 2 AEDU 101 एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मटेरियल इज कोटेड ऑन द मैग्नेटिक डिस्क? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? ऑप्शन है आपके आयरन डाइऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट्स, चुंबकीय डिस्क जो होता है उस पर आयरन ऑक्साइड की कोटिंग होती है। तो इस तरह से यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आयरन ऑक्साइड इज कोटेड ऑन द मैग्नेटिक डिस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द परम सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया? भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर विकास किस संस्था ने किया है? और आपके ऑप्शंस हैं, विकल्प है IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT बंगलोर या सीडेक। तो डियर स्टूडेंट्स, जो परम सुपर कंप्यूटर भारत के द्वारा विकसित किया गया है, यह 1991 में 1991 में परम सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया। तो किसके द्वारा विकसित किया गया था? यह सीडैक के द्वारा विकसित किया गया था। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सीडैक का मतलब होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग दैट इज सीडैक के द्वारा 1991 में परम सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड? कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं असेंबलिंग, कंपाइलिंग, एग्जीक्यूटिंग या कोडिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने की जो प्रोसेस होती है दैट इज नोन एज कोडिंग, उसको हम कोडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, कोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इज कंपाइलिंग क्रिएट्स, कंपाइलिंग से क्रिएट होता है। ऑप्शन है प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, एल्गोरिदम, सब रूटीन या एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम। तो डियर स्टूडेंट्स, कंपाइलिंग क्रिएट्स एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, कंपाइलिंग से
एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्रिएट होता है। तो डी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है कन्वर्ट्स एंड एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट एट ए टाइम। कन्वर्ट एंड एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट एट ए टाइम, एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। ऑप्शन आर कंपाइलर, इंटरप्रेटर, कन्वर्टर या इंस्ट्रक्शन। तो एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करने का काम करता है इंटरप्रेटर। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, इंटरप्रेटर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इज ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ अ प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को कहते हैं। मानव द्वारा पठनीय वर्जन को कहते हैं। ऑप्शन आर सोर्स कोड, प्रोग्राम कोड, ह्यूमन कोड या सिस्टम कोड। तो यहाँ पे ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ अ प्रोग्राम इज नोन एज सोर्स कोड, उसको हम सोर्स कोड कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ अ प्रोग्राम इज नोन एज सोर्स कोड। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न है विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द फैमिली। विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम के परिवार का, किस परिवार का हिस्सा है? आपके ऑप्शंस है विंडोज एपी, विंडोज 8x, विंडोज नेट या विंडोज ENT। तो डियर स्टूडेंट्स, विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह किस फैमिली का है? दैट इज ऑफ विंडोज ENT, विंडोज ENT फैमिली का है। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम के परिवार का नाम है विंडोज ENT। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, व्हाट डज EXP मीन्स इन विंडोज XP। विंडोज XP में EXP का क्या मतलब होता है? और आपके ऑप्शन है एक्सपोनेंशियल, एक्सपर्टाइज, एक्सचेंज या एक्सपीरियंस। तो डियर स्टूडेंट्स, विंडोज XP में जो XP का मतलब होता है दैट इज, वो होता है एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसको लिखते ऐसे हैं ई स्मॉल, एक्स कैपिटल, पी कैपिटल और फिर ERIENCE। तो एक्सपीरियंस जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। विंडोज XP में XP का मतलब होता है एक्सपीरियंस, EX और PERIENCE। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेनूज इज आल्सो कॉल्ड ड्रॉप डाउन मेनू। निम्न में से किस प्रकार के मेन्यू को हम ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं? और आपके ऑप्शंस है फ्लाई आउट, पुल डाउन, ड्रॉप डाउन या पॉपअप। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, देखिए ड्रॉप डाउन मेनू जो है जिसको हम लोग बात कर रहे हैं, ड्रॉप डाउन मेनू, इसको हम पुल डाउन मेनू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल डाउन मेनू भी कहते हैं। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, पुल डाउन मेनू या पुल डाउन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड। नोटपैड का एक्सटेंशन क्या है? और आपके विकल्प हैं .txt, .xls, .ppt या .bmp। तो नोटपैड का जो एक्सटेंशन होता है उसको हम लोग .txt कहते हैं। तो इस तरह से जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, .txt इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज कंटेन्ड इन अ डिवाइस एंड रिसाइड्स इन अ रोम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डिवाइस में निहित होता है और रोम में रहता है, उससे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डिवाइस में निहित होता है और रोम में होता है उसको हम लोग कहते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन इज ड्राइवर सॉफ्टवेयर इज नॉट रिक्वायर्ड। ड्राइवर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है इन विंडोज 9s, इन डॉस, इन 3D और इन फोटो स्टाइलर। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात यहाँ पे करेक्शन है, ये विंडोज 9s नहीं, क्या है? विंडोज 95 है, विंडोज 95 है। अब प्रश्न है कि ड्राइवर सॉफ्टवेयर इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता विंडोज 95 में नहीं होती है। तो इस तरह से ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, विंडोज 95। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13, प्रश्न है द डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी लाइक दिस। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा ऐसी हो सकती है। आपके ऑप्शन है ए कंप्यूटर एंड इट्स एसोसिएट टूल्स इक्विपमेंट, कंप्यूटर और इसके सहयोगी साधन उपकरण। बी है इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, ऐसे अनुदेशन जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करता है। सी है कंप्यूटर कंपोनेंट्स विच परफॉर्म द टास्क ऑफ अचीविंग द गोल, कंप्यूटर के घटक जो लक्ष्य पूर्ति के कार्य करते हैं। डी है इंटरफेस डिस्कशन बिटवीन कंप्यूटर एंड नेटवर्क, कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच का इंटरफेस या चर्चा। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, प्रश्न है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा हो सकती है, तो इसमें जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, जो इसका सही उत्तर है, दैट इज इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, व्हाट टू डू, इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन इज द कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम इन दिस ऑर्डर, कंप्यूटर इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है। ऑप्शंस आर फेच डिकोड एग्जीक्यूट, स्टोर फेच एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट फेच डिकोड और डिकोड फेच एग्जीक्यूट। तो डियर स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर होता है हमारा, वह जो है उसका जो प्रोग्राम को निष्पादित करने का ऑर्डर होता है दैट इज फेच डिकोड एंड एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, फैच और फेच डिकोड एंड एग्जीक्यूट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न संख्या 15, हाउ इज द डिस्प्ले साइज ऑफ अ मॉनिटर मेजर्ड, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को हम कैसे मापते हैं या कैसे मापा जाता है। एंड योर ऑप्शंस आर हॉरिजॉन्टली, डायगोनली, जिगजैग और वर्टिकल। तो दोस्तों जो मॉनिटर का डिस्प्ले होता है उसके आकार को हम कैसे मापते हैं, दैट्स मेजर्ड इन डायगोनली, उसको हम डायगोनली मापते हैं। मान लीजिए कि ये आपका कंप्यूटर का स्क्रीन है, तो इसके जो आकार होता है इसको हम डिस्प्ले के आकार को हम डायगोनली मापते हैं। तो यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, डायगोनली, मॉनिटर की डिस्प्ले आकार को डायगोनली मापा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट कीज आर CTRL, शिफ्ट एंड ALT कार्ड। जो कंट्रोल का CTRL होता है बटन, शिफ्ट बटन होता है और ALT बटन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड ALT की कौन सी कुंजियाँ कही जाती है। ऑप्शन आर फंक्शन कुंजी, मॉडिफायर कुंजी, अल्फा न्यूमेरिक कुंजी या शॉर्ट कुंजी। तो ध्यान दीजिए इन सभी कुंजियों को हम कहते हैं मॉडिफायर कीज, मॉडिफायर कीज। लेकिन यहाँ पे जो स्पेलिंग लिखी है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मॉडिफायर की स्पेलिंग जो होगी दैट विल बी MODIFIER, क्या होगी MODIFIER, मॉडिफायर कीज कहलाते हैं कंट्रोल शिफ्ट और ALT। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, मॉडिफायर कीज, कंट्रोल शिफ्ट एंड ALT कीज आर नोन एज मॉडिफायर कीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन डज प्लेइंग गेम्स बिकम इजियर, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक और ऑल ऑफ द एबव, इस सभी। तो डियर स्टूडेंट्स जो गेम हम खेलते हैं, गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक बना होता है, जब जॉयस्टिक से गेम खेला जाता है तो वहाँ पे गेम खेलना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, जॉयस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच प्रिंटर प्रिंट्स वन करेक्टर इन वन स्ट्रोक, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। ऑप्शंस आर प्लॉटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। तो डियर स्टूडेंट्स प्रश्न है कि किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, तो एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, और इसी प्रिंटर को हम इम्पैक्ट मैट्रिक्स प्रिंटर भी कहते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या इम्पैक्ट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, iMac इज अ टाइप ऑफ, iMac इज अ टाइप ऑफ, iMac क्या है, मशीन है, प्रोसेसर है, प्रोग्राम है या रजिस्टर है। तो डियर स्टूडेंट्स जो iMac है, iMac इज अ मशीन, यह क्या है, एक मशीन है। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न संख्या 20, प्रश्न है टू अनइंस्टॉल प्रोग्राम फ्रॉम आवर कंप्यूटर वी गो टू डैश ऑप्शन इन कंट्रोल पैनल, हम अपने कंप्यूटर से प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल में
किस विकल्प पर जाते हैं? ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम, डिवाइस मैनेजर, अनइंस्टॉल फाइल या इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, जिससे क्वेश्चन से ही क्लियर है कि अगर हमको अपने कंप्यूटर से किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना होता है तो कहाँ जाते हैं? अनइंस्टॉल पे जाते हैं, अनइंस्टॉल फाइल। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, प्रश्न संख्या 21। क्वेश्चन इज वॉर्म, WORM, वॉर्म इज अ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर मीडिया। कंप्यूटर मीडिया में वॉर्म में एक तकनीक है। ऑप्शन आर डेटा स्टोरेज, डेटा क्लीनिंग, डेटा इंस्टॉलिंग और ऑल ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट, जो WORM है, वॉर्म जो है, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी ऑफ डेटा स्टोरेज। ये डेटा स्टोरेज की एक तकनीकी है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगर वार्म के हम पूरे नाम की बात करें तो वार्म का मतलब होता है राइट वंस, रीड मेनी एंड राइट वंस, रीड मेनी। क्या है? W से फॉर राइट, WO फॉर राइट वंस एंड RM फॉर रीड मेनी। यह क्या है? एक डेटा स्टोरेज की टेक्नोलॉजी है। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, राइट वंस, रीड मेनी। तो ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल मीडिया? ऑप्टिकल मीडिया का प्रकार नहीं है। ऑप्शन आर CD, DVD, ब्लू रे और रैम। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल मीडिया क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्टिकल मीडिया क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है। प्रश्न है कि कौन सा ऑप्टिकल मीडिया का प्रकार नहीं है? तो एक CD, DVD और ब्लू रे, ये तीनों क्या है? ऑप्टिकल मीडिया के प्रकार है, तीनों स्टोरेज डिवाइस है। लेकिन जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है, बल्कि क्या है? एक वोलेटाइल डिवाइस होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट इज वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, रैम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। लाइनक्स, लाइनक्स डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिनक्स, या लाइनक्स, लिनक्स क्या है? एक उदाहरण है किस चीज़ का? लिनक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, लिनक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क सॉफ्टवेयर, नेटवर्क स्पीड और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो डियर स्टूडेंट्स, लिनक्स क्या है? यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज कंसिडर्ड अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको कि हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको हम मानते हैं। सो लिनक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। हियर डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न है विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण नहीं है। योर ऑप्शंस आर एंड्रॉइड, विंडोज मीडिया प्लेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा उदाहरण नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम सेम ही होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं है? सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे मैक है, लिनक्स है, एंड्रॉयड है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, ये सभी क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें से जो विंडोज़ मीडिया प्लेयर है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर यह ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन हो, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसके अलावा एंड्रॉयड, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये सब क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न संख्या 25। द कोड ईच कैरेक्टर डैश ASCII है, LL नहीं है, दैट इज ASCII है, यूजेस बीट्स। प्रश्न में पहले करेक्शन है, ये क्या है? ASCII। द कोड ईच करेक्टर इन ASCII प्रत्येक शब्द को कोड करने के लिए डैश बिट्स का प्रयोग करता है। तो ASCII का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होता है? द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। द बेसिक ASCII set uses 7 bits for each character, giving it a total of 128 यूनिक सिंबल्स। तो कितने बिट्स का प्रयोग करता है? 7 बिट्स का प्रयोग करता है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। द कोड ईच करेक्टर 7 ASCII यूजेस बिट्स। जो है ASCII जो है प्रत्येक संप्रत्यक को कोड करने के लिए 7 बिट्स का प्रयोग करता है। तो ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने
जो 27 दिसंबर 2024 को क्वेश्चन पेपर आया था, उन क्वेश्चन पेपर में जो प्रथम 25 प्रश्न थे, उन 25 प्रश्नों को सॉल्व किया, उनके आंसर्स को देखा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो पर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी, और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी हम मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में, बाकी के 25 प्रश्नों को लेकर के, उनके सॉल्यूशंस को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।